शांति। आज अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज महावाक्य 15 अप्रैल 92। बाबा के मुरली का टॉपिक है ब्राह्मणों की दो निशानियाँ, निश्चय और विजय। ब्राह्मणों की दो निशानियाँ, निश्चय और विजय। बाबा कहते हैं कि आज बाप दादा चारों ओर के ब्राह्मण आत्माओं की विशेष दो निशानियाँ देख रहे हैं। ब्राह्मण अर्थात निश्चय बुद्धि और निश्चय बुद्धि अर्थात विजयी। तो हर एक ब्राह्मण निश्चय बुद्धि कहाँ तक बने हैं और विजयी कहाँ तक बने हैं, स्वयं को चेक करते हुए बाबा के आगे अपना रिजल्ट रखेंगे। क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है निश्चय, और निश्चय का प्रमाण है विजय। तो निश्चय और विजय दोनों ही परसेंटेज एक है या अंतर है। रिजल्ट क्या देखी होगी? निश्चय की परसेंटेज सभी ज़्यादा अनुभव करते हैं और विजय की परसेंटेज निश्चय से कम अनुभव करते हैं। बाबा कहते जब किसी से भी पूछते हैं कि निश्चय कितना है, तो सभी कहते हैं बाबा 100% है, और निश्चय की निशानी विजय कितनी है, उसमें भी 100% कहेंगे। बाबा पूछते, बाबा कहते आपका स्लोगन है निश्चय बुद्धि विजयंती, फिर निश्चय और विजय में अंतर क्यों है? निश्चय और विजय दोनों निशानियाँ समान होनी चाहिए ना, लेकिन अंतर क्यों है? इसका कारण क्या है? कोई भी फाउंडेशन जब पक्का किया जाता है तो उस स्थान को चारों ओर अटेंशन देकर पक्का किया जाता है। अगर चारों ओर में से एक कोना भी कमज़ोर रह जाए तो बाबा पूछते पक्का रहेगा या हिलता रहेगा? ऐसे ही निश्चय का फाउंडेशन चारों ओर अर्थात विशेष 4 बातों का संपूर्ण निश्चय चाहिए। वह 4 बातें पहले भी सुनाई हैं। एक तो बाप में संपूर्ण निश्चय, जो है जैसा है, जो श्रीमत जैसे बाप की दी हुई है, उसी विधि पूर्वक यथार्थ जानना, मानना और चलना। दूसरी बात, अपने श्रेष्ठ सम्मान संपन्न श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा स्वरूप को जानना, मानना और चलना। तीसरी बात, अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार को यथार्थ विधि से जो जैसा है वैसे जानना, मानना और चलना। चौथी बात, सारे कल्प के अंदर इस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम युग व समय को उसी महत्व से जानना, मानना और चलना। बाबा कहते इन 4 बातों में जो अटल निश्चय बुद्धि है और चारों में संपन्न परसेंटेज है, तो उसको कहेंगे संपूर्ण यथार्थ निश्चय बुद्धि। बाबा ने 4 बातें विशेष अटेंशन के लिए संपूर्ण निश्चय के निशानी के रूप में बाबा ने अटेंशन दिलाया। पहले निश्चय में बाबा कहते कि एक तो बाबा में संपूर्ण निश्चय हो, बाबा की जो भी श्रीमत है बाबा की दी हुई, उसे विधि पूर्वक समझना, यथार्थ विधि से समझना, फिर उस पर निश्चय रखते हुए इस पर चलना।
फिर बाबा ने कहा दूसरी बात में अपना जो श्रेष्ठ सम्मान, बाबा ने हमको स्मृति दिलाया, संपन्न श्रेष्ठ भागवान आत्मा के रूप में स्वयं को महसूस करना और ऐसा मानते हुए अपने निश्चय पे चलना। अपने तीसरे निश्चय में बाबा ने कहा कि अपना जो ईश्वरीय श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार है, इसको भी विधि से समझना कि ये कौन आत्माएं हैं। ये ईश्वरीय परिवार की कोटों में कोई विशेष ब्राह्मण आत्माएं हैं, तो उनके प्रति भी निश्चय बुद्धि होकर चलना। और चौथी बात में बाबा ने समय पे अटेंशन दिलाया कि जो समय चलता है ये पुरुषोत्तम संगम युग, ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। और चारों निश्चय में अटल, बाबा में, श्रीमत में, स्वयं में, परिवार में और समय का जो निश्चय है, इसमें अटल निश्चय बुद्धि होकर चलना। बाबा कहते हैं ये चारों ही निश्चय के फाउंडेशन के स्तंभ हैं। सिर्फ एक बाबा में निश्चय है और 3 बातों में से कोई भी स्तंभ कमजोर है, सदा मजबूत नहीं है, कभी हिलता है, कभी अचल होता है। तो वह हलचल हार खिलाती है, विजय नहीं बनाती। कोई भी हलचल कमज़ोर बना देती है और कमज़ोर सदा विजयी बन नहीं सकता। इसीलिए निश्चय और विजय में अंतर पड़ जाता है। बाप दादा के सामने बहुत बच्चे भोले बन कर के रूरिहान करते कि बाबा हमें तो निश्चय पूरा है, बाबा में आपका और आप मेरे, बाबा मैं आपका और आप मेरे, हमको ये पाठ पक्का है। 100% तो क्या 500% हमको निश्चय है, लेकिन हलचल भी है। फिर मनाने के लिए कहते आप तो हमारे हो, पक्का कराते हैं, बहुत भोली बातें करते। मैं जो हूँ जैसी हूँ बाबा आपका, आपकी हूँ। तो बाप भी कहते बच्चे आप जो भी हो, जैसे भी हो, मेरे हो, लेकिन बाप जो है जैसा है आपका है। भोला बनना अच्छा है, दिल से भोले बनो, लेकिन बातों में और कर्म में भोले नहीं बनो। बाबा कहते दिल के जो भोले हैं, भोलानाथ बाप के प्यारे हैं। बातों में भोले स्वयं को भी धोखा देते तो दूसरों को भी धोखा दे देते, और कर्म के भोले अपना भी नुकसान करते हैं तो सेवा का भी नुकसान करते हैं। इसीलिए दिल से भोले बनो, बिल्कुल संत, ऐसे भोले। संत अर्थात महान आत्मा, लेकिन बातों में त्रिकालदर्शी बन करके बात सुनो और बोलो। कोई बात सुनते तो उनके तीनों कालों को समझना है। फिर कुछ बोलने से पहले भी तीनों कालों को देखते हुए बोलना। बाबा अटेंशन दिलाते हैं। कर्म में हर कर्म के परिणाम को नॉलेजफुल होकर जानो और फिर करो। ऐसा नहीं कि होना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया, बोलना नहीं चाहिए था लेकिन बोल लिया। इससे सिद्ध है कि कर्म के परिणाम को ना जान भोलेपन में कर्म कर लेते हो। ऐसे नहीं समझो कि हम भोले हैं इसीलिए ऐसा हो जाता है। ऐसे अपने को छुड़ाना नहीं है। बाबा कहते दिल का भोला सबका प्यारा होगा। तो समझा भोला बनना है, लेकिन किस में? तो निश्चय और विजय को समान बनाने की विधि क्या हुई? चारों तरफ चारों बातों का समान परसेंटेज वाला निश्चय हो। कई बच्चे और क्या कहते हैं कि बाबा आप में तो हमको निश्चय है, लेकिन अपने आप में इतना निश्चय नहीं है। कभी होता है, कभी अपने में निश्चय कम भी हो जाता है। फिर उन्हों की भाषा क्या होती है? एक ही गीत गाते, पता नहीं पता नहीं पता नहीं, पता नहीं ऐसे क्यों होता है, पता नहीं मेरा भाग्य है,
पता नहीं बाबा की मदद मिलेगी व नहीं, पता नहीं सफलता होगी अथवा नहीं। बाबा कहते जब मास्टर सर्वशक्तिमान हो तो इस निश्चय में कमी है, तब पता नहीं का गीत गाते हो। और तीसरा फिर क्या कहते हो कि बाबा हमने तो आपको देख करके सौदा किया, आप हमारे हो हम आपके हैं। इस ब्राह्मण परिवार से हमने सौदा नहीं किया, ब्राह्मण परिवार खिटखिट है, आप तो ठीक हो। ब्राह्मणों के संगठन में चलना मुश्किल है, एक आपसे चलना सहज है। तो बाप दादा क्या कहेंगे? बाप दादा मुस्कुराते हैं ऐसे बच्चों से। बाप दादा का एक ही प्रश्न है, क्योंकि ऐसी आत्माएं प्रसन्न चित्त नहीं रहती हैं, प्रश्न बहुत करती हैं, ये ऐसा क्यों, ऐसा होता है क्या? तो वह प्रसन्न चित्त आत्मा नहीं है, प्रसन्न चित्त आत्मा है। बाप दादा भी उन्हों से प्रश्न करते कि आप आत्मा मुक्ति धाम में रहने वाली हो या जीवन मुक्ति में आने वाली हो? बाबा पूछते मुक्ति में रहना है, फिर तो जीवन मुक्ति में ही आना है ना। तो जीवन मुक्ति में सिर्फ बाबा ब्रह्मा हो गया या राजधानी होगी, सिर्फ ब्रह्मा और सरस्वती राजा रानी होंगे। जीवन मुक्ति का वर्षा पाना है ना। आप लोग चैलेंज करते हो कि आदि सनातन धर्म और अन्य धर्म में सबसे बड़ा अंतर है, वो सिर्फ धर्म स्थापन करते, आप धर्म और राज्य दोनों की स्थापना कर रहे हो, ये पक्का है ना। धर्म की स्थापना और राज्य की भी स्थापना कर रहे हो ना। तो राज्य में क्या होगा? सिर्फ एक राजा एक रानी होंगे, एक राजा रानी और आप एक बच्चा या बच्ची, बस ऐसा राज्य होता है। बाबा पूछते तो हमें राजधानी में आना है, यह याद रखो। राजधानी में आना अर्थात ब्राह्मण परिवार में संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, श्रेष्ठ संबंध में आना है। अभी बाप दादा पूछेंगे सभी से कि आप माला में आना चाहते हो? क्या कहेंगे? माला से बाहर रह गए तो भी ठीक, हर्जा नहीं। बाबा पूछते माला में आना है, चाहे 108 की माला में आओ, चाहे 16,000 में आओ, लेकिन आना है व नहीं। फिर अभी ब्राह्मण परिवार से क्यों घबराते हो? जब कोई बात होती है तो क्यों कहते हो हमारा तो बाबा है, बहनें क्या करेंगी, भाई क्या करेंगे? हमने भाई बहनों से वादा नहीं किया है, लेकिन ये ब्राह्मण जीवन शुद्ध संबंध का जीवन है, माला की जीवन है। माला का अर्थ ही है संगठन। ब्राह्मण परिवार के निश्चय में अगर कोई संशय आ जाता है, व्यर्थ संकल्प भी आ जाता है, तो बाबा कहते हैं वह निश्चय को डगमग कर देता है, हलचल में लाता है। बाबा अच्छा, ज्ञान भी अच्छा, लेकिन ये दादियाँ अच्छी नहीं, टीचर्स अच्छी नहीं, परिवार अच्छा नहीं। तो बाबा पूछते हैं ये निश्चय बुद्धि के बोल हैं? उस समय निश्चय बुद्धि कहें कि संकल्प बुद्धि कहें? व्यर्थ संकल्प प्रसन्न चित्त बुद्धि रहने नहीं देते हैं। तो समझा निश्चय की विशेषता क्या है? बाबा पूछते चौथी रूहान क्या करते हैं? वह फिर कहते कि समय तो श्रेष्ठ है, पुरुषोत्तम संगम युग है, आत्मा परमात्मा के मेले का युग है, यह सब मानते हैं। फिर क्या कहते? अभी थोड़ा समय तो है ही, इतने में विनाश तो होना नहीं है। यह तो स्थापना के समय से कहते आए कि विनाश होना है,
दूसरी दिवाली नहीं आनी है। तो विनाश की बातें तो स्थापना के समय से चल रही हैं। विनाश कहते कहते कितना वर्ष हो गए, अभी भी पता नहीं विनाश कब हो। थोड़ा सा अलबेले के, आलस के, ढीले पुरुषार्थ के, डनलप के तकिए में आराम कर लें, समय पर ठीक हो जाएंगे। बाप को भी ये पक्का कराते हैं कि आप देखना हम समय पर बहुत नंबर आगे ले लेंगे। लेकिन बाप दादा ऐसे बच्चों को सदा सावधान करते कि समय पर जागे और समय प्रमाण परिवर्तन किया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समय के पहले परिवर्तन किया तो आपके पुरुषार्थ में यह पुरुषार्थ की मार्क्स जमा होगी। और अगर समय पर किया तो समय को मार्क्स मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। तो टोटल रिजल्ट में अलबेले या आलस के नींद के कारण धोखा खा लेंगे। यह भी कुंभकर्ण के नींद का अंश है। बड़ा कुंभकर्ण नहीं है, छोटा है। फिर उसको क्या हुआ? अपने को बचा सका? नहीं बच सका ना। तो अंत समय में अपने को फुल पास के योग्य नहीं बना सकेंगे। समझा? कभी कैसी रूह रिहान करते हो, कभी बहुत हिम्मत की भी करते हो, कभी नाज नखरे की करते हो और खिटपिट की करते हो। आज इस वर्ष के सीजन का संपन्न है, समाप्ति नहीं कहेंगे, संपन्न हो रहा है। इसलिए रिजल्ट बाबा सुनाते हैं। तो अभी क्या करना है? चेक करो कि निश्चय के फाउंडेशन के चारों ओर मजबूत हैं या औरों में से कोई भी बात में मजबूत होने के बजाय बातों के कारण मजबूर हैं। ये चेक करो। अभी फिर तपस्या करनी है ना। पहले भी सुनाया कि प्यार का सबूत देना है और प्यार का सबूत है समान बनना। दूसरी बात क्या करनी है? ये वर्ष का होमवर्क दे रहे हैं। एक वर्क तो सुना, दूसरी बात अपने चारों ओर के फाउंडेशन को पक्का करो। एक भी बात में कमजोरी नहीं हो, तभी माला के मन के बन पूज्य आत्मा अथवा राज्य अधिकारी आत्मा बनेंगे। क्योंकि ब्राह्मण सो देवता बनना है, सिवाय ब्राह्मण के देवता नहीं बन सकते हैं। ब्राह्मणों से निभाना अर्थात दैवी राज्य के अधिकारी बनना, तो परिवार से निभाना पड़ेगा। हलचल को समाप्त करना पड़ेगा, तब निश्चय और विजय दोनों की समानता हो जाएगी। यह अंतर मिटाने का महामंत्र है। चारों ओर मजबूत होना है। चारी निश्चय की परसेंटेज समान बनाना है। समझा? होमवर्क स्पष्ट हुआ ना? बाबा पूछते। अच्छे स्टूडेंट्स हो, बाबा पूछते, या कहेंगे कि अपने सेंटर के होम में गए, प्रवृत्ति के होम में गए तो होम में ही होमवर्क रख कर आए। ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। होशियार स्टूडेंट की निशानी क्या होती है? होमवर्क में भी नंबर 1, तो प्रैक्टिकल पढ़ाई में भी नंबर 1, क्योंकि मार्क्स जमा होती है। अच्छा, और क्या रिजल्ट देखी? वर्तमान समय बच्चों की 2 होशियारी देखी। अपनी होशियारी तो जानते होंगे ना। पहली होशियारी क्या देखी? सबको देखना और पर को देखना। स्वदर्शन चक्रधारी बनना या प्रदर्शन चक्रधारी बनना, 2 बातें हैं। मेजॉरिटी किस में होशियार हैं? बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि कई बच्चों की नज़दीक की नज़र बहुत तेज हो रही है।
और कई बच्चों की फिर दूर की नज़र बहुत तेज हो रही है, लेकिन मेजॉरिटी की दूर की नज़र तेज है, नज़दीक की नज़र कुछ ढीली है। देखना चाहते हैं लेकिन स्पष्ट देख नहीं पाते हैं। और फिर होशियारी क्या करते हैं, कोई भी बात होगी तो अपने को सेफ रखने के लिए दूसरों की बात बड़ी करके स्पष्ट सुनाएंगे, अपनी बड़ी बात को छोटा करेंगे और दूसरे की छोटी बात को बड़ा करेंगे। ये होशियारी मेजॉरिटी की देखी। दूसरी होशियारी क्या देखी, आजकल एक विशेष भाषा बहुत यूज़ करते कि हमसे असत्य देखा नहीं जाता, असत्य सुना नहीं जाता है, इसलिए असत्य को देख झूठ को सुन करके अंदर में जोश आ जाता है। तो ये भाषा राइट है? बाबा पूछते। अगर वो असत्य है और आपको असत्य को देखकर जोश आता है तो जोश सत्य है या असत्य है? बाबा समझाते हैं कि जोश आना, जोश भी तो असत्य है ना। हम यह करके दिखाएंगे, ये चैलेंज करना क्या राइट है? ये सदैव याद रखो कि सत्यता की निशानी क्या है। जो स्वयं सत्यता पर है और असत्य को ख़त्म करना चाहता है, लक्ष्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन असत्यता को ख़त्म करने के लिए अपने में भी सत्यता की शक्ति चाहिए। आवेश या जोश ये सत्यता की निशानी है, बाबा पूछते हैं। सत्यता में जोश आएगा, बाबा पूछ रहे हैं। तो अगर झूठ को देख करके मुझे गुस्सा आया तो क्या राइट है? कोई आग लगाएगा तो सेक नहीं आएगा कि सेक प्रूफ हो सकते हो। अगर हमें नॉलेज है कि यह असत्यता की आग है और आग का सेक होता है, तो पहले अपने को सेफ करेंगे ना, कि सेक में थोड़ा सा जल भी जाए तो चलेगा, हर्जा नहीं। बाबा अटेंशन भी दिलाते कि ऐसी परिस्थिति में पहले स्वयं को सेफ करना, माना अपनी स्थिति में स्थित रहना। तो बाबा समझाते हैं, तो सदैव यह याद रखो कि सत्यता की निशानी है सभ्यता। अगर आप सच्चे हो, सत्यता की शक्ति आप में है, तो आप सभ्यता को कभी नहीं छोड़ेंगे। सत्यता को सिद्ध करो, लेकिन सभ्यता पूर्ण। अगर सभ्यता को छोड़कर असभ्यता में आकर के सत्य को सिद्ध भी करना चाहते हो, तो वह सत्य सिद्ध नहीं होगा। आप सत्य को सिद्ध करना चाहते हो, लेकिन सभ्यता को छोड़ करके अगर सत्यता को सिद्ध करेंगे तो वह जिद्द हो जाएगी, सिद्ध नहीं होगा। असभ्यता की निशानी होती है जिद, और सभ्यता की निशानी है निर्माण। सत्यता को सिद्ध करने वाला सदैव स्वयं निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करेगा। बाबा पूछते, समझा दूसरी होशियारी? ऐसे होशियार नहीं बनना। तो ये भी होमवर्क है कि ऐसी होशियारी को छोड़कर निर्माण बनो। बिल्कुल निर्माण, मैं राइट हूँ, यह रॉन्ग है, यह निर्माणता नहीं है। दुनिया वाले भी कहते हैं कि सत्य को अगर कोई सिद्ध करता है तो कुछ ना कुछ समाया हुआ है। तो कुछ ना कुछ बाबा कहते समाया है। कई बच्चों की भाषा हो गई है, मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ, 100% सत्य बोलता हूँ, लेकिन सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। बाबा अटेंशन दिलाते, सत्य को सिद्ध करना उसकी आवश्यकता नहीं। बाबा समझाते कि सत्य तो ऐसा सूर्य है जो छिप नहीं सकता,
चाहे कितनी भी दीवारें कोई आगे लगा दे, लेकिन सत्यता का प्रकाश कभी छुप नहीं सकता। सच्चा आदमी कभी अपने को ये नहीं कहेगा कि मैं सच्चा हूँ। दूसरा कहे कि आप सच्चे हो। अच्छा, बाबा पूछते अभी क्या करना है? क्या करेंगे? सब परिवर्तन करना है। दूसरे के परिवर्तन की चिंता नहीं करनी। इसको शुभ चिंतक नहीं कहा जाता है। फिर कहते हैं हम चिंता नहीं करते हैं, शुभ चिंतक है ना। लेकिन स्वयं को भूल दूसरे के शुभ चिंतक बनना, इसको शुभ चिंतक नहीं कहा जाता। सर्व के साथ पहले स्वयं होना चाहिए। सब नहीं और सर्व के शुभ चिंतक बनने चलो तो तीर नहीं लगेगा, सफलता नहीं मिलेगी। पहले सब और सबके साथ सर्व, यही बाप दादा का बच्चों से दिल का प्यार है। बाबा अटेंशन दिलाते पहला पुरुषार्थ स्वयं परिवर्तन होना है। उसके साथ हम सर्व के प्रति शुभ भाव रख सकते। बाबा कहते हैं पहले सब और सबके साथ सर्व, यही बाप दादा का बच्चों को दिल का प्यार है। बाबा की जो शिक्षा है यही बाबा का प्यार है। प्यार की निशानी है कि प्यार करने वाले की कोई कमी देख नहीं सकते हैं, कोई कमी सुन भी नहीं सकेंगे, उसको भी संपन्न बनाएंगे। ये है दिल का सच्चा प्यार। बाप दादा दिल वाला है, इसलिए दिल का प्यार है। हर एक बच्चे को समान और श्रेष्ठ देखना चाहते हैं। हर एक बच्चे को सफलता मूर्त देखना चाहते हैं। बाबा हर एक बच्चे को सफलता मूर्त और बाबा के समान स्थिति रहे ऐसा देखना चाहते। मेहनत की मूर्ति नहीं, सफलता मूर्त। अच्छा, चारों ओर के सदा निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा निश्चय और विजय को समानता में लाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा सम्मान में रह सब परिवर्तन और सर्व के परिवर्तन के यथार्थ कल्याण की भावना रखने वाली आत्माओं को, सदा बाप के समान बन प्यार का सबूत देने वाली आत्माओं को, सदा यथार्थ रूह रिहान कर व्यर्थ बातों को समाप्त करने वाली आत्माओं को दिल वाला बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का मीठे बाबा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा। आज का बाबा का वरदान। बाबा वरदान देते नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले सब परिवर्तक सुविश्व परिवर्तक भव। नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले सब परिवर्तक सुविश्व परिवर्तक भव। बाबा समझाते हैं कोई भी संकल्प व संस्कार सेकंड में नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन हो जाए, इसके लिए सारे दिन में ट्रैफिक ब्रेक का अभ्यास चाहिए, क्योंकि व्यर्थ व नेगेटिव संकल्पों की गति बहुत फास्ट होती है। व्यर्थ अथवा जो नेगेटिव आते तो उनकी जो संकल्पों की स्पीड है, बाबा कहते बहुत फास्ट होती। फास्ट गति के समय पावरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास करो, तब स्वयं के व्यर्थ को परिवर्तन कर सब परिवर्तक सुविश्व परिवर्तक बन सकेंगे तथा अपने फरिश्ता स्वरूप के द्वारा अनेक आत्माओं को सुख शांति का वरदान दे सकेंगे। स्लोगन है ड्रामा के ज्ञान को स्मृति में रखने वाले ही
नथिंग न्यू की विधि से विजयी बन सकते हैं। ड्रामा के ज्ञान को स्मृति में रखने वाले ही नथिंग न्यू की विधि से विजयी बन सकते हैं। आज के योग अभ्यास का विशेष सम्मान रहेगा लाइट माइट स्वरूप में स्थित होकर भ्रिकुटी के मध्य बाप दादा को आह्वान करते हुए कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करें और चारों ओर लाइट माइट की किरणें फैलानी है। विशेष इंटरनेशनल योग 6:30 to 7:30 हमको ये अभ्यास आज करना है। बाबा की अव्यक्त मुरली का टॉपिक था ब्राह्मणों की 2 निशानियाँ, निश्चय और विजय। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति।